गाइस, मेरा नाम है ट्रैवलिंग विदेशी और स्वागत करता हूँ आपकी एक और नई वीडियो के साथ। तो टाइम हो रहा है सुबह के 11, टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस, ठंड है, धूप निकल नहीं रही और घटा हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम कहीं घूमेंगे नहीं, कहीं कुछ नहीं करेंगे। तो आज की इस वीडियो में थोड़ा इन्फॉर्मेटिव स्टफ। तो सबसे पहली चीज़ इस वीडियो में जो हम बात करेंगे जिसके बारे में, वो है एकोमोडेशन। कि जब आप एज ए न्यू स्टूडेंट आप इंडिया से कहीं भी जाते हैं, तो यहाँ मेनली जर्मनी आते हो, तो आपको घर कैसे मिले। क्योंकि मेरे को कई लोगों ने बोला कि घर नहीं मिल रहे, वीडियोस पे कमेंट भी करे कि घर नहीं मिल रहे। तो आज इस वीडियो में घरों के बारे में बात करेंगे। सेकेंडली बात करेंगे हम जॉब्स के बारे में। थर्ड जो चीज़ बात करेंगे वो करेंगे कि जब आप जर्मनी आते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें करनी हैं, क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं। तीसरी चीज़ के बारे में जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है जॉब्स कि कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सी जॉब्स आप कर सकते हो यहाँ पर। चौथी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आप यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। तो क्या होता है कि जब स्टूडेंट यहाँ आते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है घरों की, क्योंकि उन्हें अकोमोडेशन नहीं मिलती, हमें भी नहीं मिलती। तो हमें भी नहीं मिली थी जब आया था। और दूसरी बात करते हैं थोड़ी मनी मैनेजमेंट की, और उसके बाद बात करते हैं जॉब्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अकोमोडेशन की। तो जब आप बर्लिन या जर्मनी के किसी भी सिटी में या स्टेट में आ रहे हो, तो उसके लिए कुछ वेबसाइट्स होती है। तो मैं वेबसाइट का लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो उससे क्या होता है, उससे आपके लिए आसानी होती है कि आप उससे अपनी जो भी डेट को आप आ रहे हो, उससे अपनी अवेलेबिलिटी चेक करके और आप रूम्स ढूंढ सकते हो। आपको शेयरिंग रूम चाहिए, प्राइवेट रूम चाहिए, क्या रूम चाहिए, तो वो आप उन चीज़ों से देख सकते हो। इसमें एक चीज़ ये होती है कि यहाँ अवेलेबिलिटी होती है क्योंकि बर्लिन में और जर्मनी में अभी इस टाइम हाउसेस की क्राइसिस चल रही है। और क्राइसिस ऐसे चल रही है कि लोगों के पास, क्योंकि यूक्रेन से वॉर के बाद बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो इस टाइम हाउसिंग क्राइसिस चल रही है बर्लिन में तो खासकर, और जर्मनी के और सिटीज़ में भी। तो कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे हाउसिंग एनीवेयर हो गई, स्पॉटा होम हो गई, और 2-4 वेबसाइट्स और हैं जिनसे मैं खुद पर्सनली घर ढूंढ रहा हूँ। तो उसमें आपको बहुत ईजिली शेयर्ड रूम मिल जाता है और प्राइवेट रूम भी मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं, जर्मनी में 3 तरह की जॉब होती है। सबसे पहली मिनी जॉब, दूसरी होती है पार्ट टाइम जॉब, तीसरी होती है फुल टाइम जॉब। तो जो मिनी जॉब होती है, मिनी जॉब में आप काम कर सकते हैं 3 महीने, और उसकी एक फ़िक्स सैलरी आती है आपके अकाउंट के अंदर। आप वो शायद आपके आर्ली वेजेस पे हो या फिर आपकी वीकली बेसिस पे हो। तो ये हो जाता है मिनी जॉब में। मिनी जॉब में आप सिर्फ आपका 75 डेज़ या फिर 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, या फिर 6 मंथ्स का शायद। तो मिनी जॉब्स में आप 3 महीने फुल टाइम काम कर सकते हो अगर आपका मन करे। वो फिर आपके वीज़ा के अच्छा, यहाँ क्या होता है, यहाँ पर आपके वीज़ा जो होता है, आपको जो स्टूडेंट वीज़ा मिलता है, उस स्टूडेंट वीज़ा में आपको अलाउंस मिलती है कि आप एक पूरे साल में 120 डेज़ फुल टाइम काम कर सकते हैं और 240 डेज़ पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। तो मिनी जॉब जब आप करते हैं 3 महीने, तो आपका कोई वो नहीं होता, आपके वीज़ा में से टाइम कटता चला जाता है, आप जितने टाइम भी काम करें। सेकेंडली आ जाती है हमारी पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब में क्या होता है, पार्ट टाइम जॉब में आप हफ्ते में सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हैं और 1 महीने के अंदर 80 आवर्स काम कर सकते हैं। ये पार्ट टाइम जॉब हो जाती है। आपकी वीकली बेसिस पे जो आपकी आर्ली वेज मिलती है आपको, वो मिलती है 12 समवेयर अराउंड 11 से 13 to 14 के बीच में। और जो वीकेंड्स होते हैं जैसे फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो सैटरडे की रात को 10 बजे के बाद से लेकर संडे की रात को 12 बजे तक अगर आप काम करते हो, तो आपका वही जो 12 या फिर आपको 13 यूरो मिल रहे हैं, उसमें 25% बढ़ के मिलता है। तो ये हो जाता है आपका पार्ट टाइम जॉब का। तो पार्ट टाइम जॉब के लिए आप बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आगे बताऊँगा वीडियो में। फिर आ जाती है आपकी फुल टाइम जॉब। फुल टाइम जॉब आप साल में सिर्फ 3 महीने ही कर सकते हैं एज़ पर योर वीज़ा अलाउंस 120 डेज़ की। तो आप पूरे साल में सिर्फ 120 दिन ही फुल टाइम काम कर सकते हो जर्मनी के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एक साल के अंदर सिर्फ 120 दिन फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपका जो वीज़ा का टाइम होगा वो उन 120 दिन में ही कवर अप हो जाएगा।
जैसे कि आप इंटर्नशिप कर रहे हो 3 महीने की या 1 महीने की या 2 महीने की, तो उसमें आपका जो इंटर्नशिप का टाइम होता है वो आपके वीज़ा के टाइम से डिडक्ट हो जाएगा। यानी आपने 1 महीना अगर फुल टाइम जॉब करी तो सिर्फ अब आपके पास 210 डेज़ होंगे पार्ट टाइम जॉब के लिए और 90 डेज़ होंगे आपके पास फुल टाइम जॉब के लिए। अब बारी आती है अब हम कि आप जॉब कैसे कैसे ढूंढ सकते हो। तो यहाँ जॉब ऑनलाइन मिलती है। आप लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, आप ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर अभी बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो कि ऑफ़लाइन भी काम करती हैं। एग्जाम्पल, मेरा जो कोर्स है मैं कर रहा हूँ बैचलर्स इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट। तो मैं इंटर्नशिप के लिए और पार्ट टाइम जॉब्स के लिए कई कंपनीज़ में अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे कि माइल्स हो गई या फिर आपकी यूरो एशिया हो गया, या फिर 1-2 कंपनीज़ और हैं जो कि टूरिस्ट जो कार रेंटल होती हैं ये सब होती हैं, होटल्स होते हैं, उनमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट है मेरी तरह और आपको जॉब चाहिए तो आपको वो जॉब कैसे मिलेगी, कैसे करना होगा, आप जर्मनी आके जॉब कैसे। तो सबसे पहली बात, जैसे ही आप जर्मनी में एंटर करते हैं तो आपको वेबसाइट्स मिलेंगी जैसे गोरिल्लाज, फ्लिंक या फिर बोल्ट। तो इन सब में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपनी जॉब्स के लिए। दी अदर हैंड, यहाँ पर जैसे वेटर्स होते हैं, बारटेंडर्स होते हैं, उनके लिए बहुत अलग अलग कंपनीज़ होती है। जैसे कि 1-2 का नाम मेरे को पता है, पावर टाइम, पावर पीपल, ये सब। सेकेंडली, आप इंडियन हैं तो दिमाग में आएगा कि यहाँ पर बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। हाँ, आप यहाँ पर आके इंडियन रेस्टोरेंट्स में भी काम कर सकते हैं, लेकिन उनका जो हिसाब होता है वो बहुत अलग होता है। जैसे मैं बताता हूँ कि इंडियन रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, जैसे कि आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स ने आपके टैक्स पेपर्स भरे 8 यूरो पर आवर के हिसाब से, और उन्होंने दिखाया कि आप 20 आवर्स काम कर रहे हो, लेकिन आप वहाँ ज़्यादा भी काम कर सकते हो और वो आपको उस हिसाब से पे भी करेंगे जिस हिसाब से आप काम करते हो। अब दूसरी बात आती है कि हम पार्ट टाइम जॉब्स और कहाँ कर सकते हैं। उसके लिए भी एक वो है कि आप अमेज़ॉन में अप्लाई कर सकते हो, और 2-3 जगहें और हैं जहाँ पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। जैसे मैंने बताया, वोल्ट में, फ्लिंक में और गोरिल्लाज में। आपको जर्मन बहुत अच्छी बोलनी आती है तो आप कॉफलैंड में, इडीका में, लिडल में यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेनली क्या होता है कि यहाँ पर जो जॉब्स अच्छी मिलती हैं वो सिर्फ उन लोगों को मिलती हैं जो जर्मन बहुत अच्छी बोलना जानते हैं। और अगर आप जर्मन में बिगिनर हैं तो आपको फ्लिंक में राइडर का काम या फिर पैकर का काम मिलेगा, ठीक है। तो वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और उनकी वेजेस भी बहुत अच्छी होती हैं, अर्ली जो वो देते हैं 12.5 यूरोज़। तो अब बात करते हैं मनी मैनेजमेंट की, कि आप बर्लिन में या जर्मनी में जब आप आते हो या कहीं भी जाते हो पूरे वर्ल्ड में, तो आप अपना मनी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। तो मैंने गलती करी थी कि मैं जब जर्मनी आया था तो मैंने बिल्कुल खुला खर्चा करा, बिल्कुल सब चीज़ें, मतलब बिल्कुल फुल टू फुल पूरी इन्जॉयमेंट करी। तो ये चीज़ आप कर सकते हो अगर आपके पास बहुत पैसा है तो सेकेंडली, मैं उस चीज़ को रिग्रेट करता हूँ कि मेरे को सेव करके चलना चाहिए था, क्योंकि बहुत काम आते हैं। तो आपको अपना मनी, जो आप पैसे इंडिया से लेके आ रहे हो, उसे आपको मैनेज करना है, ठीक है। अपने एक्सपेंसेस कम करने हैं और सिर्फ ज़रूरत का सामान, स्टार्टिंग के कुछ महीने जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती, तो ज़रूरत पे ही आपको वो करना चाहिए। बाकी देखो, ये मेरा ओपिनियन है, आपका अपना ओपिनियन अलग होगा मनी मैनेजमेंट को लेके। तो अब हम आगे बात करेंगे कि आपको जर्मनी आने के बाद सबसे पहली चीज़ें क्या करवानी है जब आपको अपना घर मिल जाए। तो यहाँ सिटी रजिस्ट्रेशन होती है। सिटी रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि आपका जो घर होता है, जो आप घर रेंट पे लेते हो, उसका कॉन्ट्रैक्ट बनता है 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का। तो उसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है कि हाँ, ये मेरा घर है, मैंने इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है और मैं यहाँ रजिस्टर्ड होता हूँ। तो आपको वो सब चीज़ें रजिस्टर करवानी है, और फिर उसके बाद आपको वही रजिस्ट्रेशन जो अनमेल्डिंग आपको मिलेगी, अनमेल्डिंग बोलते हैं रजिस्ट्रेशन को, उसकी एक वेबसाइट होती है, आपको वहाँ से टर्मीन लेनी होती है, आपको टर्मीन मिलती है, आपको वहाँ जाना है, कॉन्ट्रैक्ट दिखाना है, अपना पासपोर्ट देना है, और वो आपको हैंड टू हैंड एक रजिस्ट्रेशन वो दे देगी।
वहीं से ही जहाँ से आप अनमेंडुम करवाते हो वहीं से ही आपकी टैक्स आईडी और आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर आएगा। तो अब बात करते हैं कि टैक्स आईडी और सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या होता है। टैक्स आईडी होता है कि जैसे आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ आपका जो इनकम टैक्स यहाँ पे जो टैक्स जाता है वो, और सोशल सिक्योरिटी नंबर में आपका जो टैक्स कटता है वो एक टाइम बाद आपको एज अ पेंशन मिलती है जर्मनी के अंदर, जब आपके पास जॉब नहीं होती। फिर आपको, अगर आप स्टूडेंट हो और आप यहाँ जर्मनी आ रहे हो और आपकी एज 25 ईयर से कम है, तो आपको एक पब्लिक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होता है। तो वो आप टीके या टीए से करवा सकते हैं, बहुत इजीली हो जाता है वो। तो अब दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, आपको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है। बैंक अकाउंट यहाँ बहुत सारे हैं, आपका कॉमर्स बैंक हो गया, ड्यूश बैंक हो गया, स्पार्क से हो गया। तो आप किसी में भी अपना बैंक अकाउंट जाके वहाँ से उनसे डेट लेके और आप बहुत ईजिली अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो जब आपका अकाउंट खुल जाता है, फिर अब आप ये पूछोगे, जैसे मेरे को किसी ने नहीं बताया था कैसे करना है, तो अब ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाना है आपको अपना, जो आपका ब्लॉक्ड अकाउंट है। तो उसमें क्या है, उसमें कुछ नहीं है। जहाँ से आपने अपना ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाया है, जैसे कैपिटल इंडिया हो गया या फिनटीबा हो गया या फिर और जो ब्लॉक्ड अकाउंट की कंपनीज़ हैं, वहाँ आपको अपने ये बैंक अकाउंट के डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं कि ये मेरा बैंक अकाउंट है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरा BIC है। वो आप उनको भेजोगे, वो हैंड टू हैंड आपका 1 से 2 दिन के अंदर प्रोसेस करके आपकी जो ब्लॉक्ड अकाउंट के पैसे हैं, आपकी फर्स्ट मंथ की जो इंस्टॉलमेंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस होगा वो आपको एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। जैसे ही आप हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट करवाएंगे, आपका हेल्थ इंश्योरेंस की जो प्रीमियम होगा, जैसे मेरा जाता है 120 यूरोज़, वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि जॉब्स, जैसे कि मैंने बताया कि आप ऑनलाइन उसको अप्लाई कर सकते हो कहीं भी, बहुत सारी जगहें हैं। तो वो अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगते हैं आपसे, तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट मांगते हैं। अगर आप कहीं भी अप्लाई करते हो कहीं भी, तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट मांगते हैं, आपका टैक्स आईडी मांगते हैं, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर मांगते हैं, आपका बैंक डिटेल्स मांगते हैं। तो जब ये सब चीज़ें आप उन्हें भेज देते हैं वाया मेल या फिर उनका जो ऑनलाइन फॉर्म होता है उसे फिल करने के बाद, तो वो आपको एक नॉर्मल मेल भेजते हैं कि यू आर सेलेक्टेड और यू आर नॉट, और आप अब से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब भी आप किसी चीज़ में जाते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा 6 महीने का या 3 महीने का, मैक्सिमम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उनकी एक लिमिट होती है कि ये 3 महीने तक या 6 महीने तक चलेगा। मिनी जॉब का 3 महीने और पार्ट टाइम जॉब का फर्स्ट जो आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं वो 6 महीने का देते हैं, और उसके बाद फिर आप उसको आगे बढ़वा भी सकते हैं। तो वो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उन्होंने आपको जॉइनिंग पे बुलाया, आपने काम करा और आप वहाँ जॉब पे लग गए। ये तो हो गया हमारा जो फ्लिंक होता है, अमेज़ॉन होता है या फिर आपका गोरिल्लाज होता है या वोल्ट होता है, राइडर होते हैं, पैकर्स होते हैं। अब बात करते हैं इंडियन रेस्टोरेंट्स के बारे में। तो इंडियन रेस्टोरेंट्स में भी आप काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते। आपको वहाँ, मैं सेल्फ़ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि मैंने करा है। तो इंडियन जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो थोड़ा कैश में भी जॉब दे देते हैं आपको कि हाँ, अगर आपको कैश चाहिए तो आप कैश में भी जॉब कर सकते हैं वहाँ पर, लेकिन वो एक इलीगल तरीका हो जाता है। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि लीगल तरीके से ही पैसे कमाएं। तो आप इंडियन रेस्टोरेंट्स में भी काम कर सकते हैं, वो भी आपके टैक्स वगैरह के सारे आपके पेपर्स सबमिट करते हैं वहाँ पर, आप वो भी आपका टैक्स देते हैं। बस ये होता है कि आपके जो टैक्स के पेपर्स सबमिट होते हैं वो एक कम अमाउंट के होते हैं और आपको सैलरी मिलती है थोड़ी सी ज़्यादा। तो अब बात करते हैं कि आप एक महीने में यहाँ रहकर कितने पैसे कमा सकते हैं। तो अब उसकी बात करते हैं कि आपका एक्सपेंसेस कितना है। एज़ कि मैं बर्लिन के अंदर हूँ, तो यहाँ पर जो रेंट है वो यूजुअली ज़्यादा है नॉर्मल रेंट से। तो यहाँ रेंट होता है 450 to 550 के बीच में, अगर आप एक शेयर्ड रूम या प्राइवेट रूम आपको मिल जाता है तो। और आपके जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, आपकी ग्रॉसरीज़ का एक्सपेंसेस, आपके इंश्योरेंस, आपका लाइबिलिटी वगैरह इंश्योरेंस, तो कुल मिला के आपका जो एक मंथ का जो एक्सपेंस आता है वो समवेयर अराउंड 850 यूरोज़। और आपकी टिकट वगैरह हो गई, अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में हैं तो टिकट्स आपकी बिल्कुल ट्रेन की फ्री हैं। तो उसकी बात आगे वीडियो में करते हैं। तो ये सब आप मिलाओ के आपका एक्सपेंस बर्लिन के अंदर समवेयर अराउंड, अगर आप कट टू कट चलें बिल्कुल, तो समवेयर अराउंड आपका 850 यूरोज़ के अराउंड बैठ जाता है। करते हैं टिकट्स के बारे में। तो टिकट्स का कुछ ऐसा है कि अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में हैं
इसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो आप वो वीडियो मेरी जाके देख सकते हैं चैनल पे। तो अब बात करते हैं टिकट्स की, ट्रेन्स की। तो यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जगह जगह जाने के लिए आपको ट्रेन्स, जैसे इंडिया में मेट्रो होती थी, वहाँ यहाँ आपको ट्राम्स मिल जाएंगी। तो आप बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर।